अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे महतरम अजीज साथियों, कुछ दिन पहले 2-3 दिन 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मारूफ रजा भाई को लेकर कि उनसे हो रही एक बड़ी गलती। वो गलती जब मैंने जाहिर की, मेरे मोहतरम अजीजों, बहुत से कमेंट मेरे ऊपर आने लगे कि मैंने इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए थी। जो मैंने बात बताई, जो मैंने गलती दिखलाई है उनकी, मुझे इस तरीके की बात नहीं कहनी चाहिए थी। इतना तो कहना ही पड़ेगा मुसलमान को। मेरे मोहतरम अजीजों, मैं उनके अदब में, उनकी रियायत में और उनको अपना बड़ा समझकर मैंने अपनी एक राय रखी थी। जैसा कि हर मुसलमान को यह हक है कि अगर कोई बुराई हो रही हो तो उस पर आवाज उठाना ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। जैसा कि मारूफ रजा भाई अक्सर उठाते रहते हैं, आपने देखा होगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा स्कॉलर जो है मुसलमानों में पाया गया, जो हर मुद्दे पर कमोबेश जो भी हालात चल रहे हैं हमारे देश के, उस पर बात करना ये कोई आसान काम नहीं है। जैसा कि माशाअल्लाह वो करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, बहुत बड़ा हेल्प कर रहे हैं मुसलमानों का, बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं मुसलमानों का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बदकलामी जो उनसे हो रही थी उस पर मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू की थी, तो बहुत बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले या न चाहने वाले, जो भी नए लोग ने वीडियो को क्लिक किया होगा, देखने के बाद जो कमेंट कर रहे हैं, हालांकि अच्छे भी कमेंट आए हैं, लेकिन ज्यादातर ये कमेंट आ रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने गलत किया, यानी मैं गलत हूँ। मेरे मोहतरम अजीजों, मेरे दिल में कहीं से यह बात नहीं थी कि मैं उनकी इंसल्ट कर रहा हूँ या उनको आगे बढ़ता हुआ देखकर मेरे दिल में कोई ख्याल आ रहा है। अरे मेरे मोहतरम अजीजों, अगर एक बढ़ेगा तो कितनी बड़ी मदद मिलेगी मुसलमान को, कितनी बड़ी मदद मिलेगी मुसलमान को और दीन को, शरीयत को और बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को कितनी बड़ी मदद मिलेगी, इसका खूब मुझे ख्याल है। लेकिन मैंने जो इस पर डिस्कस की थी मेरे मोहतरम अजीजों, उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि इसका रिएक्शन होता है, इसका रिएक्शन होता है, हर हाल में इसका रिएक्शन होता है, इसलिए कि ये हमारे अंडर में ये देश नहीं चल रहा है, ये किसी के अंडर में चल रहा है, यानी जो सरकार है वो हमारी नहीं है, इसलिए पावर हमारे पास नहीं है। और पावर हमारे पास ना होने की वजह से हमको बेगुनाह, यानी किसी जुर्म के ना करने पर भी जेल भेजा जा सकता है और भेजा जा रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेगुनाह, जैसे मुफ्ती सलमान अजारी साहब को ही लेकर लोग हैरान थे आज तक कि भाई इनका कसूर क्या है, इनकी गलती क्या है, इनकी वजह क्या है, लेकिन 9 महीना उसके बाद भी वो जेल में पड़े रह गए और कोई बहुत बड़ा एक्शन हम नहीं ले सके। हाँ, कानूनी कार्रवाई जो कोर्ट कचहरी के लिहाज से वकील लगाकर जो भी बहस और मुबाहसा के तहत हमने मेहनत की, जिसमें कामयाबी हमको मिली, लेकिन 9 महीने का वक्त गुजर गया। तो इस तरीके से बदकलामी, जैसे चिंटू कहना या कलेजा फट जाएगा या कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल करना, तो इससे एक बड़ा नुकसान मुसलमानों को पहुंच रहा है। मेरे मोहतरम अजीजों, मैं आपकी और सारे मुसलमानों की मोहब्बत में ये वीडियो डाला और थोड़ा सा उसमें बताने की कोशिश किया था, लेकिन जब मैंने देखा कि कमेंट इस तरह के आ रहे हैं तो फिर मैंने दूसरी वीडियो डालने की कोशिश की ताकि मैं आपको इत्मीनान दिला सकूं। वो एक बड़े स्कॉलर हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो उनसे कोई कमी हो रही है तो कोई दूसरा मुसलमान उनको बता नहीं सकता। और मेरे पास तो उनका नंबर भी नहीं है कि मुझे नंबर मिल जाए और मैं उनसे बात कर लूं पर्सनल। मेरे मोहतरम अजीजों, और एक के बात करने से जरूरी भी नहीं कि उनको बात समझ में आ जाए। अगर कई लोग साथ देंगे और उन तक बात पहुंचाएंगे कि हाँ ये बात सही है, जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने किसी बड़े हिंदू संगठन को यानी बुरा भला कह दिया या कुछ ऐसी बात कह दी जिससे उनको खूब तकलीफ पहुंच रही है, तो उनकी वजह से अगल बगल में जो उनके साथ मुसलमान रह रहे हैं उनको तकलीफ पहुंचती है। ये बात समझने की मुसलमान अक्सर कोशिश कर ही नहीं रहे। अरे कानून हमारे हाथ में थोड़ी है, ना कानून हमारे हाथ में है, ना तो जो फोर्स हमारे हाथ में है, ना तो इतनी बड़ी तादाद हमारी है, और ना तो हमारे आमाल इतने अच्छे हैं। एक बड़ी वजह ये भी, अगर हमारे आमाल भी अच्छे होते, हम फजर की नमाज जमात से पढ़ने वाले होते, हम माँ बाप की खिदमत करने वाले होते, हम जो है पड़ोसियों का हक अदा करने वाले होते, चाहे वो किसी भी बरादरी का हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ये मदद हम पर अल्लाह की तरफ से लाजिम होती और हम कम तादाद में रहकर भी हक का पैगाम, सच बात लोगों तक पहुंचा पाते और लोगों को मानने पर मजबूर कर देते, लोगों को मानने पर मजबूर कर देते। लेकिन मेरे मोहतरम अजीजों, हम तो अमाल के एतबार से भी कमजोर है ना, खुसूसे है ना, कि हम एक दूसरे की पीठ पीछे एक दूसरे की गिबत करते, एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में कोई बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो सोच रहे हैं कि इसको कहां से तरक्की हो गई, इसको जल्दी से जो है ये नीचे गिरे और इसको आगे बढ़ता हुआ, यानी हमारा कलेजा जो है फट रहा है। मुसलमानों के मैं हालात बता रहा हूँ, हाँ, कि अंदर से इतनी तकलीफ है कि बंदा आगे कैसे जा रहा है। तो पता था इन हालात में भी हम मुब्तला हैं, तो हर तरफ से तो हम टूटे हुए बिखरे हुए हैं, तो हमें अपनी जुबान से वो बात निकालना है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے हमें सीरत सिखलाई है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोल थे कि कैसे वो लोगों से बात करते थे, कैसे वो लोगों से जाके मिलते थे, कैसे अपना कोई पैगाम दूसरे तक पहुंचाते थे, कैसे कोई स्पीच देते थे, इसमें भी तो हमें सीरत देखनी होगी ना। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारा जान है, हमारा माल है, हमारा वक्त है, हमारी हर ख्वाहिश को अल्लाह के रसूल के चाहने पर कुर्बान करना है, तो फिर ये चीज भी तो आके वहीं सेट हो रही है कि हमें वो निकालना है जुबान से जो अल्लाह के रसूल चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल में अल्लाह के रसूल की चाहत में अल्लाह की चाहत है, और अल्लाह की चाहत में फिर अल्लाह की मदद है। यानी अल्लाह जब खुश होगा तो हमें हर तरह से नवाजेगा, अमन बख्शेगा और हमारे बिगड़े हुए हालात को सुधार देगा। हालांकि तादाद हमारी कम होगी, जब हम ईमान और अमाल पर कायम होंगे और सीरत पर कायम होंगे और उनके तरीके पर मरने मिटने के लिए तैयार होंगे कि जैसा कहा वैसा करना है, तो फिर और एक तरह से एक रास्ता और भी था कि या तो फिर हमारे अमाल इतने अच्छे होते, हमारा ईमान इतना मजबूत होता कि हम इनसे मुकाबला कर लेते, लेकिन हमारे अमाल अच्छे नहीं। मुकाबला का मतलब ये नहीं हुआ कि इनको हम नीचा दिखा देते, अरे हमें तो इनके सामने अखलाक पेश करना है ना, ये भी तो अल्लाह के बंदे हैं, ये भी तो आज हमारे साथ ये बदसलूकी कर रहे हैं या हमें तकलीफ पहुंचा रहे हैं या हमारे ऊपर तंजिया जुमले कस रहे हैं और हमको तरह तरह से परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं। लेकिन एक जो अंदरूनी सोच हमारी होनी चाहिए कि ए अल्लाह, काश के इनको समझ आ जाती, काश के इनको हिदायत मिल जाती, काश के तुझको पहचानने वाले बन जाते, काश के इनके दिल में तेरा खौफ आ जाता। ये भी तो सोच हमारी होना चाहिए। मेरे मोहतरम अजीजों, अल्लाह के रसूल एक एक शख्स के पास 70-70 बार गए हैं, और जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ गए और अबू जहल निकलकर चेहरे मुबारक पर एक झापड़ मार दिया, तो अल्लाह के रसूल हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तनतना कर जो है बदला लेने के लिए परेशान हो गए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि उमर, ये 70वां जो है झापड़ है, हाँ इसके पहले मैं 69 झापड़ खा चुका हूँ कमोबेश। मेरे मोहतरम अजीजों, 70-70 बार चेहरे मुबारक पर झापड़ पड़ना, उसके बाद भी जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए, उसके बाद भी जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए। ये है हमारे नबी के अखलाक। मेरे मोहतरम अजीजों, यहूदी का जनाजा जा रहा है और अल्लाह के रसूल रो रहे ज़ारो क़तार। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल तुम क्यों रो रहे हो? ये तो यहूदी था, इसने तो इस्लाम के फैलाने में बड़ी रुकावट पैदा की। बोले लेकिन मेरा उम्मती तो था। मेरे मोहतरम अजीजों, इस तरह की भी कभी स्पीच देने की कोशिश करें, इस तरह कभी कभी बयान देने की कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको समझ अता करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको अपना खौफ अता करे और इन्हें सही समझ और फहम दे और इन्हें सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। इस तरह का भी कलाम हमारा होना चाहिए, ना कि एक पार्टीशन हमारे कलाम के अंदर हो, एक तरफ उनको कर दें और एक तरफ हम हो जाएं। मेरे मोहतरम अजीजों, पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल की उठाकर देख लो, अगर आप सच्चे आशिक रसूल हो, हाँ जंग की बात अगर आ रही है तो फिर अगर इतना दम है और इतना गट्स है, अपने ईमान पर इतना भरोसा है, तो मुकाबला करो, मुकाबला करो, आओ ईमान और अमाल के साथ आओ। अल्लाह पे भरोसा करके फिर वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी हम पीछे हैं। 4 6 10 आ रहे हैं, उसके बाद सारे के सारे गायब। मेरा मकसद ये नहीं कि हमें हिंदू भाइयों को नीचा दिखाना है, तो पता ये चला कि इनको जोड़ने की और इनके दिलों पर अपनी जीत हासिल करने के लिए अखलाक है, जबकि हमारी ताकत हर तरफ से कमजोर है। अखलाक है, भाईचारा है, एकता है, मोहब्बत है। मेरे मोहतरम अज़ीज़, बहुत बड़ी तादाद में वीडियो को शेयर करो और ऐसे चैनल से जुड़ो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इसलिए कि ये सब असबाब हैं। अगर इस तरह का काम आप करते रहोगे तो आइंदा भी मुझे अपनी तरफ और एक सही बात लोगों के सामने रखने का मौका मिलेगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये मौका नहीं मिलेगा। मेरे मोहतरम अज़ीज़, जो असबाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है, आपको दिल से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हर तरह की हिफाजत फरमाए और सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम।